जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम जो है आपको जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की जो एकादशी आती है उसकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, इस कथा को सुनने मात्र से जो है वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसलिए सभी भक्तजन जो है इस कथा को जरूर सुने। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी जो है आपको इसकी कथा को जरूर सुनना चाहिए और खुद भी इस कथा को सुने। अपने प्रियजनों को जो है आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तो इस कथा को शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। भक्तजनों, ये जो एकादशी जो होती है हमारे वैष्णव धर्म में जो है सारे व्रतों का जो है राजा जो है एकादशी को कहा गया है। तो इसलिए जो है हमारे सनातन धर्म में एकादशी का जो महत्व है, इसकी जो है महीने में 2 बार एकादशियां आती हैं। इन दोनों एकादशी को जो समान रूप से समझना चाहिए, वे भगवान के अंश से उत्पन्न हुई है, इसीलिए जो है इनका सबका समान बराबर फल को प्राप्त होता है। इसलिए जो ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका जो व्रत कर लेता है, इसका जो जागरण कर लेता है, उसको जो है 5000 वर्ष तक तपस्या करने जो फल मिलता था वो फल मात्र सफला एकादशी के व्रत के पूजन से प्राप्त हो जाता है। इसकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, यदि कोई भक्तजन जैसे इस एकादशी के या किसी भी पर्व या व्रत के रूप में जो है कि ब्राह्मण भोजन के निमित्त या हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव में पूजा या पूजा पाठ के निमित्त यदि कोई कुछ संकल्प जो है कुछ देना चाहता है, कोई दान राशि कोई भेजना चाहता है, तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में हमारा पेटीएम लिंक दिया गया है, उससे आप पेटीएम कर सकते हैं, उससे जो है आप उसका लाभ ले सकते हैं। भक्तों, जो कथा इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर जी को कथा सुनाते हैं। युधिष्ठिर जी जो पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी से कि जो पौष के मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो किस नाम से उसका पूजन होता है, क्या उसका नाम है, उस पर किस देवता की पूजन होती है, उसकी विधि क्या है, वो हमें जो है विस्तार से कहिए। तो भगवान तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि हे स्वामी, हे जनार्दन, आप जो है विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेंद्र, हे धर्मराज युधिष्ठिर जी, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें जो है इसको विस्तार से कहूंगा, आप जो है संतुष्ट होकर के सोचने। भगवान कहते हैं कि मैं जितना एकादशी का व्रत करने से, इसकी कथा सुनने से, इसके नियम करने से मैं जितना संतुष्ट होता हूं, उतना जो है बड़े बड़े यज्ञ करके जो बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ होते हैं, राजसूय और जो बड़े बड़े जो बाकी इत्यादि जो यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों से मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूं जितना मैं एकादशी के व्रत करने वाले से जो संतुष्ट होता हूं। इस कारण जो है संपूर्ण यत्न से मनुष्य को चाहिए कि हरिवासर के जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो है जो द्वादशी युक्त की जो एकादशी है उसका महात्म्य जो है आप एकाग्रचित होकर के सुनिए। मैं उसकी जो है कथा आपको सुनाना चाह रहा हूं, क्योंकि वैसे तो भगवान कहते हैं कि जितनी भी एकादशियां हैं जो 12 महीने में जो 24 एकादशियां होती है, 2 एकादशी जो मलमास में होती हैं, कुल जो है 26 एकादशियां हैं। ये सभी एकादशियां जो है मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई हैं, मेरा ही स्वरूप है, इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। तथापि जो है जो ये एकादशी है सफला एकादशी, इसका जो है कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूं, सुनो। अब मैं लोग जो हित के निमित्त जो है पौष मास के जो कृष्ण पक्ष एकादशी है उसका तुमसे जो है विधि कहूंगा। पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम जो है सफला नाम से एकादशी है। इसके जो देवता है, इसका जो श्री नारायण रूप में जो है भगवान का इसमें पूजन होता है। इसमें जो है प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए, श्री हरि नारायण के जो है पूजन करनी चाहिए। हे राजन, पूर्वोक्त विधि जानिए, जैसे आप हर एकादशी में पूजन करते हैं उसी विधि से इसमें जो है मनुष्य को जो है एकादशी का जो है पूजन करना चाहिए और उसका व्रत करना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं, जैसे नागों में शेष नाग जो है सबसे श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ जैसे सबसे श्रेष्ठ है, यज्ञों में जैसे अश्वमेध यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, नदियों में जैसे गंगा नदी सबसे श्रेष्ठ है, और भगवानों में देवताओं में जैसे विष्णु भगवान सबसे श्रेष्ठ है, और 2 पैर वालों में श्री जो ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार जो है व्रतों में जो है एकादशी तिथि जो है सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कभी कोई संशय नहीं है। हे भारतवर्ष, मैं
हे भरत समय श्रेष्ठ युधिष्ठिर जी महाराज, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सदा सर्वथा मेरे प्रिय होते हैं। सफला नाम की जो एकादशी है उसकी पूजा विधि को सुनो। देश और काल में उत्पन्न, यानी कि उस मौसम में, उस समय जो है, जिस इलाके में आप रह रहे हैं उस देश के हिसाब से, उस मौसम के हिसाब से जो फल उस समय प्राप्त हो उनसे जो है भगवान का पूजन करना चाहिए। उत्तम जो है उसमें उत्तम अगर नारियल प्राप्त हो जाए, नारियल का फल हो, बिजौरा हो, जंबीर हो, अनार हो, सुपारी इत्यादि जो है, लवंग, आम तथा अनेक प्रकार के फल और धूप दीप से जो है विधि पूर्वक विष्णु भगवान का जो है उसमें पूजन करे। सफला एकादशी की रात्रि में जागरण तथा दीपदान जो है सबसे अधिक उत्तम कहा गया है। हे राजन, इस दिन जो है सायंकाल के समय दीपदान जरूर करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब तक जो है मन से जो रात्रि में जागरण करता है उसका फल, पुण्य फल सुनो। हे राजन, उसके समान न तो कोई यज्ञ है, न कोई तीर्थ है और न इस लोक में कोई व्रत है। इसलिए एकादशी का जो है, सफला एकादशी का व्रत ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जो सफला एकादशी का जो व्रत है, क्योंकि जो 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जितना फल प्राप्त होता है उतना फल जो है सफला नाम की जो एकादशी है इसका व्रत और जागरण करने से उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। हे राजाओं में सिंह के समान, अब मैं सफला की एकादशी को सुनो। अब मैं एकादशी की जो कथा को सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, महिष्मती राजा की जो चंपावती नाम की पूरी प्रसिद्ध थी। उस महिष्मती राजा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र जो है महापातकी, महापापी था। वो दूसरों की स्त्रियों पे जो है रमण करने वाला तथा विषयागामी था और वो जो है भांति भांति के नाना प्रकार के कुकर्म जो है करता था। और वो जो इस प्रकार से उसने जो है दुष्कर्म करके उसने अपने पिता का जो द्रव्य था, जो धन था, वो धीरे धीरे नष्ट कर दिया। नित्य कुत्सित जो है वृत्ति में लगा रहता था। हर रोज जो है चांडालों जैसे वो काम करता था। ब्राह्मण, वैष्णव और देवताओं की हमेशा निंदा किया करता था और वो जो है वेदों की निंदा किया करता था। तब जो है एक दिन दुखी होकर के जो महिष्मती के जो राजा थे उन्होंने अपने जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, लुम्पक उसका नाम था, उसको इस प्रकार से देख करके अपने राज्य से जो है बाहर निकाल दिया, उसको राज्य से बेदखल कर दिया। तब राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया। तब राजा ने अपने बंधु बांधवों और सभी अपने राज्य वालों को आज्ञा कर दी कि इसे जो है कोई भी अपने राज्य, अपने घर में कोई आश्रय नहीं देगा। इस प्रकार से सब ने उसे त्याग दिया। लुम्पक मन में विचार करने लगा कि पिता और भाइयों ने और पूरे राज्य जो है, जो राज्य के लोगों ने तो मुझे त्याग दिया, अब मैं क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। इस प्रकार से वो चिंतित होकर के मग्न हो, वो पाप में, उसकी जो बुद्धि जो थी वो पापमय थी, पाप में वो डूबा रहता था, पाप ही उसका आचरण था। इसलिए वो पाप में ही वो फिर प्रवृत्त हुआ। उसने मन में विचार किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं पिता की जो नगरी है इसको मुझे निकाल ही दिया, मैं इसका त्याग कर देता हूं। मैं दिन भर जो है वन में रहूंगा, रात्रि में अपने पिता के नगर में आकर के किसी न किसी घर से जो है कुछ ना कुछ चोरी करके अपने पिता का धन जो है हरण कर लूंगा। इस प्रकार से मन में विचार कर वह सदैव ही पतित जो है, उसकी बुद्धि तो पतित थी, पतित ही उसके मन में, पाप उसके मन में विचार आने लगे। वो अपने पिता की पूरी का त्याग करके सघन वन में चला गया। वह पापी नित्य वनचरों का जो है घात करता था, वनचरों को मारता और जो है उनसे जो है अपना भरण पोषण करता, चोरी करने में हमेशा तत्पर रहता था। समस्त नगर के लोगों के घरों में उसने चोरी करना शुरू कर दिया। अब गृहस्थजन क्या करते, यदि उसे पकड़ भी लेते तो राजा का पुत्र जान करके डर के मारे से उसे छोड़ देते थे। इस प्रकार वह पापी जो है जन्मांतर से पाप से राज्य भ्रष्ट हो गया और वो जो है नित्य मांस और फल का भक्षण करने लगा। जंगल में जो है जानवरों को मार करके उनका मांस का जो भक्षण करता था और जो फल फूल वहां मिलते उससे अपना भरण पोषण करता था। उस दुष्ट का जो आश्रम था, लेकिन ऐसा हुआ कि जब कहते हैं जब भगवान को जब किसी का भला करना होता है तो कोई ना कोई रास्ता भगवान उसको दे ही देते हैं। उसका जब कल्याण भगवान को करना था तो वो जब जंगल में तो गया, लेकिन जो उसने अपनी कुटिया बनाई, जो उसने अपना आश्रम बनाया, वो कहां पे बनाया, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वो बहुत वर्षों पुराना था। वो भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय था। उस पीपल के पेड़ के नीचे ही उसने जो है अपना आश्रम डाल लिया, अपनी जो कुटिया बना ली, वहीं रहने लगा। और लेकिन वो वासुदेव जो है, वो पीपल का पेड़ जो है भगवान श्री हरि को अति प्रिय था, क्योंकि वहां बहुत वर्षों का पुराना जो पीपल का वृक्ष था वह महावन में सारे देवताओं के समान हो गया था। उसी स्थान में वह पाप में बुद्धि जिसकी है, ऐसा लुम्पक जो है कुछ काल तक वहां रहने लगा, वहीं निवास करने लगा।
दुष्कर्म में रत और निंदित कर्म को करते हुए उसे पौष कृष्ण पक्ष जो सफला एकादशी का जब दिवस आया तो उस दिन क्या हुआ कि दशमी के दिन ही उसे जो है कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ। दशमी के दिन जो है उसको ना तो कुछ खाने को मिला, न ही उसे कोई जानवर मार पाया, और रात्रि को जो है वो वस्त्रहीन होने के कारण ठंड लग रही थी, दिन भर खाया नहीं था, भूखा पेट था। अब ठंड के मारे कांपने लगा और पीपल के पेड़ पर जो है चिपक करके सारी रात उसने निकाल दी। उसे निद्रा नहीं आई, ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया, और ऐसे पड़े पड़े वो जो पीपल के जड़ के पास में बेहोश होकर गिर गया। इतना दुखी हुआ कि पीपल के नीचे जो है सुख तो कहां, उसकी आंखों में झपकी तक नहीं लगी, और वो बेहोश होकर के जो है रात भर जो है जागरण करता हुआ मृतक के समान हो गया। रात को ठंडक से दांत बजने लगे। इस प्रकार रात्रि व्यतीत हुई। सुबह सूर्योदय होने पर भी उसे चेतना नहीं आई क्योंकि वो ठंड से अकड़ा हुआ था। जब सफला एकादशी के जो है मध्याह्न काल, जब भगवान सूर्यदेव जो है कुछ गर्मी उसको लगी, सूर्य की गर्मी जब उसके शरीर को लगी तब उसकी बेहोशी गई, कुछ उसके चेतना शरीर में जो चेतना आई। चैतन्य होने पर क्षण भर में के पश्चात धीरे धीरे उठता हुआ वह पग पर गिरता हुआ लंगड़ाते हुए इधर उधर चलने लगा। अब उसमें जो चलने की भी सामर्थ्य नहीं थी क्योंकि 2 दिन से भूखा था, रात्रि भर सोया नहीं था, ठंड उसे लगी हुई थी। अब वो कांपते हुए ना उसे चला जाता ना उसे फिरा जाता। अब उसे जो किसी पशु पक्षी को मारने की भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना भरण पोषण कर सके, इसलिए वह आसपास में घूमा जो उसे गिरे हुए फल मिले उन फलों को उठा करके लाया। क्षुधा और प्यास से पीड़ित हुआ दुरात्मा लुम्पक जो है अब ना तो जीव हत्या कर सकता था, न किसी प्रकार से अपना भरण पोषण कर सकता था, इसलिए जो जमीन में गिरे हुए जो फल थे उनको उठा करके वहां लाया जहां वो पीपल के पेड़ के पास जहां रहता था। उस पीपल के पेड़ की जड़ में जो है, जिसमें वासुदेव भगवान का जो है वास था, वहां पर उसकी जड़ में जो है उसने उन फलों को लाकर रख दिया और काफी दुखी मन होकर के विलाप करने लगा। अब सोचने लगा, अब उसको अपने पिता की, अपने राज्य की याद आ रही है। अब कहने लगा कि हे पिताजी, अब मैं क्या करूं, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कहां जाऊं, ना तो मुझे खाने में सामर्थ्य है, न चलने में सामर्थ्य है, न मैं चोरी कर सकता, न मैं किसी जानवर को मार के खा सकता, अब मैं क्या करूं। ऐसा लाचार होकर के वो धरती में गिरा भगवान श्री हरि विष्णु को जो है याद करने लगा। फल उसने जो है पीपल के पेड़ के मूल में तो रखे थे, उसके जड़ में रखे थे, भगवान श्री हरि का उसमें वास था। अब वो चिल्ला के भगवान श्री हरि से कहने लगा क्या मेरा क्या होगा, उनको याद करने लगा, जिससे श्री हरि भगवान जो है प्रसन्न हुए। तो कहकर जो रात्रि भर जो है फिर वो रात्रि वहां बैठा रहा। उसको उसी रात को भी नींद नहीं आई क्योंकि ठंड बहुत थी, भूखा प्यासा था। तो ठंड के मारे वो पीपल के पेड़ की जड़ में बैठा रहा। फल उसने जो है पीपल के पेड़ की जड़ में रखे हुए थे। इस कारण से उस दिन भी उसका जागरण हो गया। भगवान मधुसूदन जो है, भगवान दीनदयालु, देखो कितने दयालु है मेरे प्रभु। तो भगवान को जो है उसने तो अपने पाप, अपने शक्तिहीन के कारण जो है उसका जागरण हुआ, लेकिन भगवान जो है उससे अति प्रसन्न हुए और उसने जो है एकादशी का व्रत और फलों को जो है पूजन को स्वीकार कर लिया। भगवान ने उसे जो है वो उसका पूजन मान करके उसको जो है उसका जो पूजा उसको सफल कर ली और उस फलों को जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से जो है लुम्पक से जो है अनजाने में ही ये व्रत हो गया और इस उत्तम व्रत का जो है फल से प्राप्त हुआ। इसके प्रभाव से जो है उसको अकंटक राज्य की प्राप्त हुआ। हे राजन, अब उसका जो है पुण्य उदय होने लगा। श्री हरि भगवान विष्णु उस पर दया करी, उसके जो है पुण्य उदय हो गई। अब उसके पाप जो है नष्ट हो गई। तो अगले दिन प्रातः काल जब सूर्योदय के समय एक दिव्य जो है अश्व उसके पास आया और लुम्पक के निकट आकर के खड़ा हो गया। उसी समय जो है एक आकाश मंडल से एक आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र वासुदेव के प्रसाद से तूने जो है अनजाने में ही जो है सफला का जो है एकादशी का जो व्रत किया है, तूने तो किया अनजाने में है, उसका जो है फल से जो है वासुदेव श्री हरि भगवान विष्णु जो है तेरे प्रति प्रसन्न है। उनके प्रभाव से जो है तेरा राज्य जो है निष्कंटक होगा। तू पिता के समीप जा, ये अश्व घोड़ा जो है तेरे लिए आया हुआ है, इसमें बैठकर अपने पिता के पास जा और निष्कंटक राज्य को भोग। ऐसी आकाशवाणी को सुन करके वो जो आकाशवाणी रूपी जो भगवान थे उन्होंने तथास्तु कहा कर वह तो वहां से चले गए और राजकुमार जो था वो दिव्य रूपधारी हो गया और अपनी मति के से विष्णु को उसने नमस्कार किया और जो है अपने पिता के जो है नगर को चल पड़ा और वहां जाकर के उन्हें पिता को नमस्कार किया और नमस्कार करके वो जो है अपने पिता के घर में रहने लगा।
तब उस वैष्णव को जो है उसके पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया, उसको सुधरा हुआ जान करके, उसके आचरण को देख करके पिता ने जो है उसका राज्य जो है उसे सौंप दिया और कुछ काल तक जो है राजा राज्य किया। उसके बाद जो वो लुम्पक नाम का जो पहले जो दुष्ट था, अब वो जो धर्मात्मा हो गया है। अब वो जो हर हरिवार के यानी कि एकादशी के दिन जो है व्रत करने लगा, श्री हरि भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। सुबह शाम जो है वो उनकी पूजन करता है, भगवान को भोग लगाता है, एकादशी का व्रत करता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रसाद से उसको जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई और उसको जो है सुंदर स्त्री की प्राप्ति हुई। फिर उसको जो है सुंदर हरि भक्त जो है पुत्र उसको प्राप्त हुआ। उसके पश्चात वो जो है लुम्पक जो है वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर अपने पुत्र को उसने राज्य सिंहासन में बैठाया, उसको जो है राज्य दिया और स्वयं जो है अपनी धर्मपत्नी के साथ विष्णु की भक्ति को प्राण होकर के वन को चला गया। वहां जो है वानप्रस्थ का नियम करने लगा और अपनी आत्मा को वश में करके वो जो है विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसने इस देह को त्याग करके वो जो है हरिलोक हो गया और कृष्ण के समीप जा करने के बाद वहां पहुंचा, श्री हरि के जो मोक्ष को प्राप्त हुआ, जहां से फिर किसी को कोई चिंता नहीं होती है। जिनके पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु हो, फिर भला उसे चिंता कैसी। इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत जो करेंगे वे इस लोक में जो है संपूर्ण यश को प्राप्त करेंगे, संपूर्ण मनचाहे फलों को प्राप्त करेंगे और अंत में परलोक में निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सफला एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को जो है संसार में धन्य है। जिसने एकादशी जो सफला एकादशी का व्रत कर लिया, समझ लो उसने श्री हरि भगवान विष्णु के जो चरणों में जो है अपना स्थान प्राप्त कर लिया। वे इसी जन्म में जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर जी से कि हे राजन, जो मनुष्य सफला का महात्म्य सुनता है और जो इसकी कथा को कहता है या कथा को आगे सुनाता है, उसे जो है अश्वमेध के फल का जो प्राप्त होता है और इस यज्ञ में यश अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करके वह स्वर्ग में निवास करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भक्तजनों सभी को चाहिए कि इस सफला एकादशी का व्रत को करें, एकादशी के व्रत को करें, इसकी कथा को सुने, अपने प्रियजनों को आगे भी सुनाएं और इस प्रकार से जो इसकी कथा को सुनता है आगे लोगों को सुनाता है, जो सफला एकादशी का व्रत करता है, इस जागरण करता है, उसको जो है मोक्ष निश्चित है, इसमें कोई भी जो है दो राय नहीं है। यदि किसी ने जो सफला एकादशी का व्रत कर लिया, उसे जागरण कर लिया, उसके बाद भी वो चाहे कि मैं नरक में जाऊं, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि भक्त को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि वो एक के प्रकार जो है एकादशी का व्रत जरूर करे। तो इस प्रकार से भक्तों जो पौष के जो कृष्ण पक्ष एकादशी है वो यहाँ पर संपूर्ण होती है, इसका जो महात्म्य है यहाँ पर संपूर्ण होता है। भक्तों आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप जो है श्री हरि भगवान विष्णु की जो प्राप्ति के निमित्त अपने जो है इस जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है, इस मनुष्य देह में जो है हमें मिली है, इस सिर्फ जो मनुष्य देह हमें प्राप्त होती है, क्योंकि हमें जो है 84 लाख योनियां हमें भटकनी पड़ती है, उसमें एकमात्र मनुष्य देह ही ऐसे है जहां से हमें जो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जहां से हमें धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है, हमें जो है अंत बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हम जो है अपने अगले जन्म का जो है सुधार करने का हमारा जो है एकमात्र जो अवसर होता है, ये मनुष्य हमें प्राप्त मिलती है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, श्री हरि भगवान विष्णु का जो है गुणगान करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए और राम राम कृष्ण कृष्ण जपना चाहिए। भक्तों यदि आप इस हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों श्री हरि भगवान विष्णु जो है अपने चरणों की भक्ति जो है आप सभी भक्तों को जो है प्राप्त करें, आपको जो प्राप्त होवे श्री हरि भगवान विष्णु की भक्ति मिले, आपके जो है घर में सुख समृद्धि आवे, आरोग्य काया बनी रहे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।